चलो, हाँ चैप्टर 2 पूरा, 3 का प्रोडक्शन, और कॉस्ट भी कंप्लीट कर देंगे तो कॉस्ट भी। मंडे को प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा मंडे को चैप्टर 2 और 3। 3 अभी प्रोडक्शन और कॉस्ट, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कॉस्ट अब भी खत्म कर दूंगा। अच्छे से जाना बेटा, तैयार होके बढ़िया। बेटा ये सब मैं थोड़ी सुन पाऊंगा। 1-2 दिन। तो सेल्फ स्टडी कब करेगा? अच्छा, नचिकेता में। कल अर्जेंटीना जीत गई। आधे लोग तो अर्जेंटीना को हराने के लिए देख रहे हैं ना मैच। क्यों, मेसी से चिढ़ती है, चिढ़ते होगे तुम लोग मेसी से? ठीक है। चलो पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। अरे क्या क्या पढ़ा था हमने, बताओ बताओ क्या क्या पढ़ा था, बताओ भाई। अरे टीएफसी याद है क्या होती है? अरे फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के साथ फिक्स रहती है, यानी चेंज नहीं होती। कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती वो क्या कहलाती है? टीएफसी। इतनी देर से पंचायत करता अपनी, भक्त बैठ, बैठ चुपचाप। गेम खेल रहा था, पंचायत है, तब तेरे को पानी नहीं पीना था नालायक। अब तेरे को प्यास लग गई अचानक से। चलो। पानी तो था बोतल में। अच्छा। अब वो वहां जाके जमेंगी पहले आधा घंटा। लाओ पानी मेरे को ही पिलाओ जब तक। अच्छा। बहुत ठंडा है बे। इतना ठंडा पानी पीता ही नहीं हूँ। तुम लोग दिन भर में रोटेट होते रहते हो ना, तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो क्यों? नाला वो अब बढ़िया टिक के बैठूंगी, आधा घंटा की नींद मिलेगी आराम से। ज्यादा लफड़ा चाहिए नहीं, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, झपकी टाइम, है ना, नालायक। चलो हाँ, फिक्स कॉस्ट क्या होती है?
अरे फिक्स कॉस्ट क्या होती है जो आउटपुट के साथ क्या रहती है, फिक्स। अबे मत करो भाई, फिक्स कॉस्ट क्या होती है जो आउटपुट के साथ क्या रहती है, फिक्स। आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद है क्या? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जो आउटपुट के साथ बढ़ती है, जो आउटपुट के साथ बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है, इनवर्सली एस शेप। कैसे बढ़ती है, इनवर्सली एस शेप। इनवर्सली एस शेप किसके कारण होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। किसके कारण? पहले बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, पहले बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, बाद में बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। किसके कारण, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। इसलिए कैसी बनती है, इनवर्सली एस शेप। कैसी बनती है, इनवर्सली एस शेप। अच्छा, टोटल कॉस्ट भी कैसी होती है, इनवर्सली एस शेप। जैसा जैसा वेरिएबल कॉस्ट करती है वैसा वैसा कौन करती है बेटा, टोटल कॉस्ट। अरे जैसा जैसा कैसे मूव होती, कौन मूव होती है, वैसे वैसे कैसे कौन मूव होती है, टोटल कॉस्ट। बस दोनों के बीच में फर्क किसका होता है बेटा, फिक्स कॉस्ट का। दोनों के बीच में फर्क किसका होता है बेटा, फिक्स कॉस्ट का। एक बार यहाँ पे एक टेबल बनाया होगा इनने कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कहीं बनाया है क्या? अरे लेट्स गो, यही है क्या? अभी ये भी तो है। अबे डायग्राम नहीं, टेबल बोल रहा हूँ। जो मैंने बनाई थी नहीं बुक की टेबल, यही है ना मेरे भाई, यही है ना मेरे भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, कितने यूनिट से, 12। कितने यूनिट से, 12। सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ हाँ। फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स। फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स। हजार 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 हजार, हाँ या ना बोलो। ये क्या हो गई बेटा, फिक्स कॉस्ट। फिर देखो कौन आई बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। कौन आई, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0। फिर कितनी हुई, 50। कितने से बढ़ी, 50 से। फिर कितने से बढ़ी, 40 से। कितनी हो गई, 90। 90 के बाद कितनी हो गई, 140। यानी कितने से बढ़ी, 50 से। फिर कितनी हो गई, 196। कितने से बढ़ी, 56 से। फिर कितनी हो गई, 255। फिर कितना हो जाएगा, 325। फिर कितना हो जाएगा, 400। एक काम करते हैं, हम यहीं तक का डेटा लेते हैं, यस और नो। एक काम करो, एक नोटबुक उठाओ, इतना पूरा डेटा नोट करो, जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 जल्दी। थ्योरी को थ्योरी जैसे पढ़ाता ही नहीं हूं मैं चाहिए ही नहीं मेरे को किताब लेके तुम लोग सुनते रहो कहानी, मनोहर कहानियां। जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7। तेज हाथ चलाएंगे, तेज 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 तेज। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इतनी, बस इतनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक की। 7 तक, चलो 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी करो, चलो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी 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 कितनी, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0 50 90। 0 50 90, 140, 196, 255, 325। अच्छा, हाँ। 0 पे 1000 और 0। 0 भी लेना है ना बेटा। अच्छा, अभी ठीक है ना? अरे समझ गए ना यार। हाँ, मेरी को चेक करने बैठे हैं, ये तो नालायक है नहीं तो। ये क्या आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगी बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कितनी आएगी, 1000, 1050, 1090, 1140, 1196, फिर 1255, 1325 और 1400। क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। यहां तक तो गाड़ी सिंपल है, बोलो हाँ। एएफसी निकालो, एएफसी एएफसी। एएफसी क्या कैसे निकलेगा,
एएफसी कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बोलो ना, कैसे निकलेगा? टीएफसी अपॉन एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज एवरेज निकलेगा। अबे निकलेगा कैसे? टीएफसी अपॉन आउटपुट, टीएफसी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। अरे 1000 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। 1000 डिवाइडेड बाय 1 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 2 500, 1000 डिवाइडेड बाय 3 333.3333, 1000 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 250, 1000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 200, 1000 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? 166.666666666666, 1000 डिवाइड बाय 7 कितना होगा? 142.85। 2 मिनट रुक जाना ये करने के बाद। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पूरी क्या है? बेटा ओ यहाँ अब मेरे को आवाज चाहिए सबकी, फालतू टाइम पास तक नहीं बैठेंगे, पागल नहीं हूं बोल रहा हूं। सबसे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1000। यूनिट कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7। चलेगा क्या? फिक्स कॉस्ट सेम है बोलो हाँ। अगर इसको नंबर यूनिट से डिवाइड करेंगे, अगर एक ही चीज को नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा से डिवाइड करते जाएंगे तो एएफसी हमेशा क्या होगा? फॉल। हमेशा क्या होगा? फॉल। गिर गिर के 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 जीरो होगा क्या कभी? गिर गिर के कभी जीरो नहीं होगा। अरे 1000 रुपए 1 लाख लोग में बांट दो तब भी 0.0001 कुछ तो आएगा। तो एज आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी फॉल्स, एएफसी फॉल्स बट नेवर बिकम्स जीरो, नेवर बिकम्स जीरो। इसका डायग्राम कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा। इसको क्या बोला दुनिया ने? इसको क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। अरे क्या बोला? क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। बोला अरे क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। क्या बात समझ में आ रही? क्यों बोला ऐसा? बोला क्योंकि किसी भी प्राइस में प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी पॉइंट में प्राइस और क्वांटिटी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आएगी 1000। अरे प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1000। ये जो बने ना ये रेक्टेंगल, सबके एरियाज के आने वाले हैं सेम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? अरे एज आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी फॉल्स। प्लीज बेटा, एज आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी फॉल्स, ठीक है। एंड इट नेवर बिकम्स जीरो, इट नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। ना वाई एक्सिस को टच करता है ना एक्स एक्सिस को। और जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है? ठूसा मार देंगे, क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ या ना बोलो। चलो इसी के बाजू में एबीसी बनाओ। 0 डिवाइडेड बाय 0 0 रहेगा। 50 डिवाइडेड बाय 1 कितना रहेगा? 50। 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहेगा? 45। 140 डिवाइडेड बाय 3 196 डिवाइडेड बाय 4 255 डिवाइडेड बाय 5 325 डिवाइडेड बाय 6 400 डिवाइडेड बाय 7। देखा आपने? जल्दी बनाओ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहले कॉस्ट क्या हुई है? पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई है? गिरी है। 50 से कितनी हुई है? 45। अरे 50 से कितनी हुई है? 45। 45 से कितनी हुई है? 46। पहले 50 से 45 हुई और 45 से कितनी हो गई? फिर बढ़ने लग गई। कितनी हो गई? 46। फिर कितनी हुई? 49। फिर कितनी हुई? 51। फिर कितनी हुई? 66। फिर कितनी हुई? 51 के बाद 54 और फिर कितनी हुई? 57। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा बेटा यू शेप। कैसा बनेगा? यू शेप। पहले गिरा फिर बढ़ा, पहले गिरा फिर बढ़ा। अच्छा किसके कारण बना यू शेप? फिर से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अरे किसके कारण गिरा? किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। किसके कारण? किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। और बढ़ा किसके कारण? डिक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। आवाज नहीं आई, फिर से गिरा किसके कारण? मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए। गिरा किसके कारण? क्यों गिरा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। सिर्फ सुन रहे हो कंप्यूटर टाइप? हाँ हाँ, मतलब क्या कहना चाहते हो? वो बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, मतलब किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? कुछ भी नशा करके बैठा है क्या? एबीसी यू शेप क्यों है?
क्यों कम होती जाती है, वही तो जानना चाहता हूँ। सही आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, 2 मिनट की बात है, सब हैंग हुए बैठे हैं, पढ़ कोई रहा नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं सब। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, मुझे बताओ टीवीसी कैसा होता है बेटा। टीवीसी, टीवीसी कैसा होता है, मेरी बात का जवाब देंगे। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है? इनवर्सली एस शेप। कैसा होता है? इनवर्सली एस शेप। ओए ओए कैसा होता है, सब छोड़ो यहाँ पे, किताब छोड़ो, यहाँ देखो। टीवीसी कैसा होता है? क्यों इनवर्सली एस शेप होता है? पहले बढ़ता है धीरे धीरे, पहले बढ़ता है धीरे धीरे, बाद में बढ़ता है जल्दी जल्दी, किसके कारण? क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। पहले क्या आती है? इंक्रीजिंग रिटर्न। सुनना ध्यान से, पहले क्या आती है? इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब कम कम इनपुट में। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब कम कम इनपुट में। इनपुट कम, इनपुट कम, तो कॉस्ट कम आउटपुट ज्यादा। कॉस्ट इनपुट पे लगती है ना, कॉस्ट काय में लगती है? इनपुट पे। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या है? कम कम इनपुट में ज्यादा ज्यादा आउटपुट। आई रिपीट, कम कम इनपुट में कॉस्ट कम आउटपुट ज्यादा। आई रिपीट, क्या? कॉस्ट कम आउटपुट ज्यादा। क्योंकि कॉस्ट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो मेरी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए पहले धीरे धीरे बढ़ा। हाँ या ना बोलो। और बाद में क्या हुआ? मेरी कॉस्ट क्या लगी? ज्यादा। कॉस्ट क्या लगी? ज्यादा। आउटपुट क्या बना? धीरे धीरे, तो इसलिए क्या हो गया? बढ़ गई। ये समझ में आया सबको? अब सेम चीज एबीसी में हो रही है। सेम चीज क्या हो रही है एबीसी में? ध्यान से देखना, कॉस्ट कम, कॉस्ट और आउटपुट। अरे कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट बन रहा है, यहां देखो, कम खर्चे में तो पर यूनिट कॉस्ट तो गिरेगी ना। नहीं आई बात समझ में? अगर कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट होगा, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट होगा, कि भैया अगर एक वर्कर 2 बना रहा था, 2 वर्कर 5 बना रहे हैं, तो पहले 100 रुपए में एक वर्कर कितने बना रहा था? 2। एक वर्कर कितने बना रहा था? 2। और 2 वर्कर में कितने बना रहे हैं? 5। दोनों वर्कर 100 रुपए लेते हैं, दोनों वर्कर कितने रुपए लेते हैं? 100। तो 100 रुपए में कितने बने? 2। पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई? 50। हाँ बोलना यार। फिर दोनों मिलके 4 बनाए होते, दोनों मिलके क्या बनाए होते? 4, तो भी कॉस्ट 50 ही रहती पर यूनिट। यस और नो? पर दोनों मिलके कितने बना दिए? 5। तो 200 में कितने बन गए हैं? 5। 200 में कितने बन गए हैं? 5। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई बताओ? पहले आई थी 50, फिर क्या आ गई? 40। कितनों को बात समझ आई? अच्छा डिक्रीजिंग रिटर्न्स करूं, एक ने बनाए 2, 2 ने बनाए 3, तो एक ने बनाए 2 और 2 ने बनाए 3, तो क्या होता बताओ? अरे 100 ने कितने बनाए हैं? 100 रुपए में कितने बने हैं? 2। 100 रुपए में कितने बने हैं? 2। तो एक की कॉस्ट बताओ? 50। एक की कॉस्ट कितनी आएगी? 50। कितनों को समझ आई? फिर 100 में कितने बने हैं? अगले 200 में कितने बने हैं? 3। 200 में कितने बने हैं? 3। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 66 पॉइंट। समझ में आया? अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है, क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट, तो पर यूनिट कॉस्ट गिरती है। हाँ ना बोलना यार? नहीं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में ज्यादा कॉस्ट में कम आउटपुट, ज्यादा कॉस्ट में कम आउटपुट, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, रट्टेबाजी नहीं चाहिए। हाँ ना बोलना यार? तो इसलिए कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा हो जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा हो जाता है मेरे बच्चे? कैसा हो जाता है बोलो? यू शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है? यू शेप। गिरता है किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। गिरता है किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। और बढ़ता है किसके कारण? डिक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। और यू शेप होता है किसके कारण? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोज। आवाज नहीं आ रही। यू शेप होता है किसके कारण? बेटा पढ़ के याद करके जाओ, फालतू समय नहीं मिलेगा फिर से बाद में अलग से करने का। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बता दिया? एएफसी। क्या बता दिया? एएफसी क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू। कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ ना बोलता ना यार? एबीसी क्या होता है? टीवीसी अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा? टीवीसी अपॉन क्यू। पहले गिरता है, और मुंह फाड़ ले पांडे, गिरता है किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। गिरता है किसके कारण? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। बढ़ता है किसके कारण? डिक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। यू शेप किसके कारण हो जाता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। किसके कारण? अब बात करेंगे एटीसी की। किसकी बात करेंगे? एटीसी की। उसके पहले एबीसी पढ़ लो। 2 मिनट में रीड मारो, मैं 2 सेकंड में आया।
चल बेटा हो गया। हाँ जल्दी पढ़ो ना, इतना कोई इतना ज्यादा थोड़ी था पढ़ने के लिए, एक पैराग्राफ पढ़ने का है। जो बात बताई समझाई वही लिखी हुई है, हाँ ना बोलना यार। क्या लिखा है? Average variable cost is normally false as output increases from zero to normal capacity output due to occurrence of increasing returns to variable factors. But beyond normal capacity output, average variable cost will rise steeply because of operation of diminishing returns. Increasing returns के कारण गिरी, decreasing returns के कारण बढ़ी. If we draw average variable cost curve, it will fall, will reach minimum and then rise. ये आपका average variable cost इनका ये बना हुआ है, देखो ये है average variable cost, पहले गिरा है और फिर बढ़ा है, और ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट, हमेशा क्या है, गिरा ही गिरा है, गिरा ही गिरा है, गिरा ही गिरा है, गिरा ही गिरा है। चलेगी गाड़ी, हाँ ना बोलो। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब एटीसी निकालो, एटीसी निकालो फटाफट, आपके पास टेबल है ना, एटीसी निकालो, एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टेबल बनाया ना कॉपी में, कंप्लीट करो, एटीसी निकालो। पब्लिक फाइनेंस चल रहा है ना 7 8, ठीक है हो जाएगा। इस संडे इकोनॉमिक्स की क्लास लगाऊंगा ना मैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास लगाऊंगा 1.5-2 घंटे की, और पूरा एक आध यूनिट आपकी और कंप्लीट करा दूंगा। क्या है, संडे को इकोनॉमिक्स अच्छा खासा स्ट्रेच मिल जाता है फ्रेश दिमाग से करने के लिए। चलो लिख लिया, बना लिया आपने? अरे तेज हाथ चलाओ यार, एक बार टेबल देख के बताओ कैसी बनी है, गिरी है, बड़ी है, क्या हुआ है, देख के बताओ। पहले गिरी है फिर बड़ी होगी, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, गलत बोल रहे हो। 1050 से 545, 380, 299, फिर आगे चल के बड़ी है ना बेटा। अच्छा यहाँ तक, अच्छा अपन ने पूरा नहीं बनाया, ओके ओके ओके, हमने पूरा नहीं बढ़ाया, तो 200 से 185, 174, 167, 161, और आखिरी में जाके बढ़ी कितनी, 173, तो लास्ट में जाके क्या हो गई, बढ़ गई। को ओवरऑल देखा जाए तो एटीसी भी, एटीसी भी क्या होता है बेटा, यू शेप, एटीसी भी क्या होता है, यू शेप, एटीसी क्या होता है, यू शेप, किसके कारण, लॉ ऑफ वेरिएबल, अरे यार किसके कारण, गिरता है किसके कारण, डिक्री, गिरता है किसके कारण, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण, बढ़ता है किसके कारण, डिक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण। लेकिन एक खास बात यहाँ पे देखना, सारे लोग सारे लोग सारे लोग सारे लोग, आपको पता है टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। हाँ अच्छा, और क्या बोल सकता हूँ, एसी इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, एसी इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, ये भी बोल सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ, ये क्या बना आपका, एएफसी, क्या बना आपका ये, एएफसी हमेशा गिरता रहता है, यस और नो। ये क्या बना आपका, एवीसी, पहले गिरा और फिर बढ़ा। अच्छा एटीसी क्या होगा, दोनों का प्लस, दोनों का प्लस। तो अब यहां देखना ध्यान से, यहां देखना ध्यान से, जब दोनों गिर रहे हैं शुरू में तो क्या हो रहा है, दोनों गिर रहे हैं,
शुरू में क्या हो रहा है, दोनों ए वी सी भी गिर रहा है और ए एफ सी भी गिर रहा है। सिंस बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग, सिंस बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग, तो उनका समीशन भी क्या होगा, फॉल, उनका समीशन भी क्या होगा, फॉल। ए सी विल ऑल्सो फॉल। कितनों को बात समझ आई, हाथ उठाओ। जब दोनों गिर रहे हैं तो एसी भी क्या होगा, गिरेगा। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, एवीसी बढ़ा पर एएफसी गिरा। लेकिन गिरने वाला एएफसी, गिरने वाला एएफसी ऊपर है किससे, बढ़ने वाले एवीसी से। बेटा फॉलिंग एएफसी, आई रिपीट क्या, फॉलिंग एएफसी इज ग्रेटर देन राइजिंग एबीसी, फॉलिंग एएफसी इज ग्रेटर देन राइजिंग एबीसी। हेंस बेटा क्या होगा, हेंस क्या होगा बेटा, एटीसी विल कंटिन्यू टू फॉल, एटीसी विल कंटिन्यू टू फॉल। कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, ये वाले पॉइंट तक। कब तक बेटा, ये वाले पॉइंट तक। इट विल कंटिन्यू टू फॉल। कितनों को समझ आया। ये वाले पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये वाले पॉइंट के बाद क्या हो गया, राइजिंग एबीसी क्या हो गया, बड़ा। अरे राइजिंग एबीसी क्या हो गया, बड़ा, और फॉलिंग एएफसी क्या हो गया, छोटा। आई रिपीट, राइजिंग एबीसी क्या हो गया, बड़ा, और फॉलिंग एएफसी क्या हो गया, छोटा। क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब बढ़ने वाला ऊपर आ गया, बढ़ने वाला क्या आ गया है, ऊपर। इट विल स्टार्ट राइजिंग, इट विल स्टार्ट राइजिंग। इसलिए आप देखोगे टेबल में भी एटीसी ने लेट बढ़ना शुरू किया। जब पूरे 12 तक देखोगे तो आपको पता चलेगा एटीसी ने भी लेट बढ़ना शुरू किया। कितनों को बात समझ में आई, फिर से इनिशियली एएफसी एंड एबीसी फॉल्स, इनिशियली, आवाज नहीं, इनिशियली एफसी एंड एबीसी फॉल्स, हेंस बोथ ऑफ देम, hence ATC falls. After a point, ABC starts rising, ABC starts rising, but AFC continues to fall, AFC continues to fall। अच्छा, AFC continues to fall, hence AC continues to fall, क्योंकि rising, falling AFC क्या क्या क्या, falling AFC is greater than rising ABC। गिरने वाले का वैल्यू ऊपर है, गिरने वाले की वैल्यू ऊपर है, तो ये भी कंटिन्यू किया गिरना, हाँ या ना बोलो। जैसी बढ़ने वाले की ऊपर हुई, जैसी बढ़ने वाले की क्या हुई, ऊपर। राइजिंग एएफसी ग्रेटर हुआ किससे, फॉलिंग एएफसी से। राइजिंग एबीसी ग्रेटर हुआ किससे बेटा, फॉलिंग एएफसी से। एटीसी ने क्या कर दिया, कंटिन्यू राइज, क्या कर दिया, कंटिन्यू राइज। ओवरऑल एटीसी भी क्या बन गया, एटीसी भी क्या बन गया बेटा, यू शेप। क्या बन गया, यू शेप। किसके कारण, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। किसके कारण, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। हाँ या ना बोलो, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एटीसी को भी रीड करो, जल्दी रीड करो एटीसी को भी। सम ऑफ है, देखो जो मैंने समझाया वो ये लिखा हुआ है। In the beginning, both AVC and AFC curves fall, therefore ATC curve will also fall sharply. When AVC curve begins to rise but AFC still falls steeply, ATC continues to fall. This is because during this stage, the fall in AFC curve is greater than rise in AVC curve. But as the output increases, further there is sharp rise in AVC curve, which is more offsets the fall in AFC. Therefore, ATC curve first fall reaches minimum and then rise, thus average cost curve is U shape। याद रखना, याद रखना, एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। एक बार बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में यू शेप का नाम लिया था क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में यू शेप का नाम लिया था क्या, कहाँ लिया था, मॉड्यूल में लिखा है क्या यू शेप। अरे हाँ ना बोलो। कई बार क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यू शेप, और ऑप्शन में एबीसी और एटीसी दोनों आ जाता है, एबीसी और एटीसी दोनों आ जाता है। तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, एटीसी को। आप देख भी रहे हो प्रॉपर यू शेप किसका है, एटीसी का। एबीसी गिरा है, बड़ा है, पर रेशो बराबर नहीं है। एटीसी जो है वो प्रॉपर यू शेप है। कितनों को समझ आई बात, नहीं आया कि आया। एमसी कैसे निकलेगा, एमसी आपके टेबल में कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एमसी चेंज इन टीसी। कैसे निकलेगा, चेंज इन टीसी। टीसी निकाल चुके हो आप, बोलो हाँ। अपने टेबल में ही बाजू में एमसी निकालो, फटाक से निकालो, एमसी निकालो।
करें, आइए पढ़ लिया, क्या लिखा था? हाँ एमसी कैसे, एमसी निकाल लिया आपने? एमसी कैसा आया, कैसा आया एमसी, हाउस एमसी, इज इट गुड? 50 से 40, 40 से 50, 56, 59, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 300। ये भी क्या हो गया बेटा? यू शेप। ये भी क्या हो गया? यू शेप। ओए 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 ते मान्य, ऑटो ऑटो ऑटो, यू शेप कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा यू शेप बताओ? पहले बढ़ रहा है, पहले गिर रहा है, ऐसा यू बनाता है क्या बे? पहले गिर रहा है, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा लेकिन ये सबसे नीचे से जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा? सब, अरे बॉटम ऑफ हिज लाइफ, क्या बात समझ में आ रही है ना? सबसे, समझ गए ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मार्जिनल। ये क्या हो जाएगा बेटा? मार्जिनल। देखना सबसे नीचे से जाएगा, बोलो हाँ। पहले बेटा ये एबीसी को कट करेगा, किसको कट करेगा? एबीसी को। और एबीसी को कट कहाँ करेगा? उसके मिनिमम में। कहाँ कट करेगा? उसके मिनिमम में। हाँ, और फिर एटीसी को भी कट करेगा, किसको कट करेगा बेटा? एटीसी को भी। किसके? उसके मिनिमम। अरे काट दिया तो काट दिया, ये तो बात ठीक थी, लेकिन दोनों के मिनिमम पे। अरे हाँ बोलना यार। तो कहाँ काटा बेटा? है ना, है ना, है ना बेटा? कब काटा बताओ? एमसी ने कब काटा? व्हेन एबीसी वाज एट इट्स मिनिमम। और एटीसी को भी कब काटा? व्हेन एटीसी वाज एट इट्स मिनिमम। ये तो रियलिटी चेक हो गया। अरे हाँ बोलना यार। तो एक एमसी ने, नाम भी एमसी है, क्या बात समझ में? एक एमसी ने किसको काटा बेटा? एबीसी और एटीसी को। एबीसी को और एटीसी को, मेन कट एबीसी और एटीसी को। कहां पे बेटा? उनके मिनिमम पॉइंट्स में, उनके मिनिमम पॉइंट्स में। अच्छा एबीसी का मिनिमम कब आया? पहले। अरे एबीसी का मिनिमम कब आया? पहले। और एटीसी का मिनिमम कब आया? बाद में। आई रिपीट, एबीसी का मिनिमम कब आया? पहले। फिर एटीसी का मिनिमम कब आया? बाद में। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मार्जिनल गिरता है तो एवरेज भी गिरता है, बोलो हाँ। अरे यार, मार्जिनल गिरता है तो एवरेज भी, मार्जिनल गिरता है जल्दी जल्दी, एवरेज गिरता है धीरे धीरे। अरे मार्जिनल यानी मार्क्स, एवरेज यानी परसेंटेज। आपके मार्क्स गिरेंगे जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे। हाँ ना बोलना यार। तो मार्जिनल गिर रहा है जल्दी जल्दी, मार्जिनल गिर रहा है जल्दी जल्दी, एवरेज गिर रहा है धीरे धीरे। तो गिरते टाइम मार्जिनल नीचे, गिरते टाइम मार्जिनल नीचे, एवरेज ऊपर, एवरेज ऊपर। हाँ बोलना यार। हाँ, बढ़ते समय मार्जिनल बढ़ेगा जल्दी जल्दी, मार्जिनल बढ़ेगा जल्दी जल्दी, एवरेज बढ़ेगा धीरे धीरे। तो बढ़ते टाइम मार्जिनल ऊपर, मार्जिनल ऊपर, एवरेज नीचे। झूम गए क्या? झूम गए क्या? अरे अरिजीत केसरवानी कहाँ हो तुम? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये कौन है बेटा? मार्जिनल। ये कौन है बेटा? मार्जिनल। ये कौन है? एवरेज। उंगली मेरी थोड़ी छोटी छोटी चला लेना, ठीक है क्या? ये क्या है बेटा? मार्जिनल। ये क्या है बेटा? एवरेज। दोनों बढ़ेंगे, बोलो हाँ। मार्जिनल बढ़ेगा धीरे धीरे, एवरेज बढ़ेगा जल्दी जल्दी। मार्जिनल बढ़ेगा धीरे धीरे, एवरेज बढ़ेगा जल्दी जल्दी। तो गिरते टाइम कौन ऊपर? अरे बढ़ते टाइम कौन ऊपर? एवरेज। बढ़ते टाइम कौन ऊपर? एवरेज। कौन नीचे? मार्जिनल। फिर से मार्जिनल बढ़ेगा धीरे धीरे, एवरेज बढ़ेगा जल्दी जल्दी। तो बढ़ते टाइम क्या होगा बेटा? सॉरी उल्टा बोल रहा हूं यार, बता भी नहीं रहे तो। उस समय सही बोल रहा था, यहाँ उल्टा बोल रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है? मार्जिनल। ये क्या है? एवरेज। मार्जिनल बढ़ेगा जल्दी जल्दी, मार्जिनल बढ़ेगा जल्दी जल्दी, एवरेज बढ़ेगा धीरे धीरे। मार्जिनल बढ़ेगा जल्दी जल्दी, एवरेज बढ़ेगा धीरे धीरे। तो बढ़ते टाइम मार्जिनल ऊपर, बढ़ते टाइम मार्जिनल ऊपर, और एवरेज नीचे। नहीं कि हाँ? अच्छा गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। तो मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे। तो गिरते टाइम मार्जिनल नीचे, गिरते टाइम मार्जिनल नीचे, एवरेज ऊपर। नहीं आया कि आया? ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मार्जिनल फुर्तीला है। मार्जिनल क्या है? फुर्तीला। तो गिरते टाइम नीचे रहेगा, फटाफट नीचे उतर जाएगा, हाँ बोलना यार। और बढ़ते टाइम ऊपर रहेगा, फटाफट ऊपर चढ़ जाएगा। यस और नो? तो आप देख सकते हो मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, मार्जिनल इज लेस देन एवरेज। ये दिख रहा है, ये मार्जिनल है, बोलो हाँ। मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, एवरेज फॉल्स। MC is less than AC, MC is less than AC, AC falls। चाहे एसी हो चाहे एबीसी हो, बात एक ही है। क्या बात है? अभी एबीसी बोल रहा हूं तो चलो एबीसी बोल देता हूं। एमसी इज लेस देन एबीसी, एमसी इज लेस देन एबीसी, एबीसी फॉल्स। हाँ या ना? MC cuts ABC, MC cuts ABC at its minimum, MC cuts ABC at its minimum। MC is greater, MC is greater than ABC, MC is greater than ABC। क्या होता है? MC is greater than ABC। तो क्या हो जाएगा बेटा? ABC rises, ABC rises। हाँ या ना बोलो?
हाँ या ना बोलो। अगर इसको ऐसे लिखूं, अगर इसको ऐसे लिखूं बेटा, MC इज लेस देन ABC, MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स, नहीं आया कि आया। MC is greater than ABC, MC is greater than ABC, ABC rises। अरे हाँ ना बोल वे। MC is equals to ABC, MC is equals to ABC, ABC is constant and minimum, ABC is constant and minimum। कितनों को क्लैरिटी आई, हाथ उठाओ। नहीं कि हाँ, नहीं कि हाँ, पक्का। अच्छा, सेम रिश्ता किसके साथ हो जाएगा बेटा? MC ने एक बार थोड़ी काटा, कितनी बार काटा? 2 बार। एक बार किसका? ABC का। एक बार किसका? ABC का। तो दूसरी बार किसका बेटा? ATC का। किसका बेटा? ATC का। बोलो MC इज लेस देन ATC, MC इज लेस देन ATC, क्या हो जाएगा बेटा? ATC। MC इज लेस देन ATC, क्या हो जाएगा बेटा? ATC फॉल्स। MC ग्रेटर देन ATC, ATC rises। MC is equals to ATC, ATC is constant and minimum। कितनों को बात समझ में आई है? हाथ उठा दो बेटा, पढ़ लोगे? बोलो ना बेटा। द अबाउट टेबल शोज दैट, ये बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर से कम तुम पता नहीं कितने सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख लो, वही लिखा हुआ है। व्हेन AC इज, व्हेन, कहां क्या, when average cost falls, when average cost falls, marginal cost is less than average cost। अपन ने ऐसे लिखा है, उनने वैसे लिखा है। अरे हाँ बोलना यार, अपन ने कैसे लिखा है? ऐसे, और उनने कैसे लिखा है? वैसे। अरे अपन ने कैसे लिखा है? ऐसे, उनने कैसे लिखा है? वैसे। मतलब MC, when AC falls, when AC falls, MC is less than AC, MC is less than AC। हमने क्या लिखा था? MC is less than AC, AC falls। बात एक ही है। A और B भाई बहन है, B और B, A और B भाई बहन है, और बहन और B और A बहन भाई हैं। लाने को हम हाथी घोड़े, क्या घोड़े हाथी भी ला सकते, तो बस वही वाली बात है। अरे हाँ बोलना यार। व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, क्या है? आउटपुट MC इज मोर देन AC, MC इज मोर देन AC। तो ऐसा बोल दूं, ऐसा बोल दूं, MC इज मोर देन AC, MC इज मोर देन AC, AC क्या हो जाएगा बेटा? राइजेस। AC क्या हो जाएगा बेटा? राइजेस। हाँ ना बोल देना यार। हाँ। when average cost is minimum, when average cost is minimum, marginal cost is equals to average cost। यानी MC cuts AC, MC cuts AC at its minimum। याद रखना बेटा, काटा हमेशा मिनिमम पॉइंट में ही जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, जब काटते हैं तो मिनिमम पॉइंट आ जाता है। अरे हाँ ना बोलना यार, नहीं आया कि आया। डीप टॉक्स, लेट्स गो। इसके बाद LAC की बात करें, लॉन्ग रन की। हो गया। इतनी तुम लोग को इतनी जान लगा लगा के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, मतलब फिर उसके बाद तुम लोग बोल देते हो गया। ऐसा दिल तोड़ के हंसती है मेरा, वफाएं साड़ी याद रखेगी, ऐसा करते हो तुम लोग मेरे साथ। थोड़ा सा तो LAC पढ़ लो। एक ही दिन में इतना इतना सा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेगा अपना कोर्स आगे बेटा? कितने मिनट की क्लास लगी है? 40 मिनट है? इतनी देर कब पढ़ा दिया मैंने? अगला क्या आएगा? LAC। क्या आएगा? LAC लॉन्ग रन। यानी बेटा तुम लोग क्या लगा नहीं पढ़ाऊंगा मैं? तुम लोग क्या लगा तुम लोग की सुन लूंगा? सो क्या बोल सकते हैं? सो इनोसेंट, सो क्यूट, सो स्वीट, सो इनोसेंट हो तुम लोग। ठीक है। अरे किसकी बात कर रहे हैं? LAC। किसकी बात कर रहे हैं? ओए ओए ओए, किसकी बात कर रहे हैं? LAC। LAC मतलब लॉन्ग रन है। अरे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यहां देखो लॉन्ग रन। one long run comprises of lots of short run। one long run comprises of, बहुत सारे, क्या क्या क्या, बहुत सारे SAC 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 SAC। आई रिपीट, क्या बहुत सारे SAC 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 को मिला के क्या बनता है? LAC। क्या बनता है बेटा? LAC। ये देखो बेटा, SAC 1, हाँ ये निकला SAC 2, ये निकला SAC 3, ये निकला SAC 4, ये निकला SAC 5, ये निकला SAC 6। और जब सारे SAC को टच करके एक ग्राफ बनाया तो वो क्या निकला बेटा? LAC। क्या बोला बेटा? LAC। इसको इसकी मम्मी प्यार से और क्या बुलाती है? एनवलप कर्व भी बुलाती है। क्या बुलाती है? एनवलप। क्यों बुलाती है एनवलप? क्यों बुलाती है? धल लिया ना इसने पूरे SAC को। क्या कर लिया बेटा? धल लिया, एनवलप की तरह बंद हो गया। शेप भी एनवलप जैसा बन रहा है, लाइन खींचेंगे तो। बोलो हाँ या नहीं? तो इसलिए इसको क्या मम्मी बुलाती है इसकी प्यार से? एनवलप कर्व। क्या बुलाती है बेटा? एनवलप। व्हाट इज LAC? अरे SAC 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 SAC, क्या 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 बोलो ना यार। SAC 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 को मिला के क्या बनता है?
LAC। क्या बनता है बेटा? LAC, है ना। अब समझो मेरे ध्यान से, अब इसका लॉजिक समझ लो। मुन्नी डियर को स्ट्रेट बैठो। एक बिजनेस है, क्या बेटा? एक बिजनेस एक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक इंस्टीट्यूट है, एक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, बोलो हाँ। तो ये अपने आप में इसको एक प्लांट मान लो। क्या मान लो? एक प्लांट, एक फैक्ट्री। यस और नो? इसमें अगर पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही बैच लगाऊं, सिर्फ सीए पढ़ाऊं, तो क्या मैं अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊंगा? क्या मैं फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊंगा? नहीं। फिर मैं जैसे धीरे 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 करके नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाऊंगा, सुबह को अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होगा, बोलो हाँ। मेरी कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम। पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम। अगर पूरे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा पढ़ने आए, बस मैं 5 लाख रुपए मान के चलो फिक्स कॉस्ट करता हूं, तो पर बच्चे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 लाख। बोलो हाँ। ए नैतिक बैठ सीधे, कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 5 लाख। अरे हाँ बोलो। और अगर 2 बच्चे हो गए तो पर बच्चे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख। अगर 1000 बच्चे हो गए तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 होगा। यस और नो? तो ये अपने आप में एक प्लांट का क्या है? एसएसी। क्या है? एसएसी। हाँ या ना बोलो? जहां पे पहले कॉस्ट गिरेगी फिर कॉस्ट बढ़ेगी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अरे हाँ बोलना यार। अब मैंने सोचा कि लॉन्ग रन सोचते हैं। क्या सोचते हैं? लॉन्ग रन। तो एक और प्लांट बना लिया, बाजू में एक और बिल्डिंग ले ली। यस और नो? हाँ बोलना यार। अब फिर से वहां पे क्या शुरू होगा? कॉस्ट कम, कॉस्ट ज्यादा रहेगी, मतलब एफएक्स कॉस्ट ज्यादा रहेंगे, और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होंगे? कम होंगे। धीरे धीरे वहां पे बच्चे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यस और नो बोलो यार प्लीज यार, बहुत इंटरेस्टिंगली बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। हाँ या ना बोलो? फिर वहां का दूसरा एसएसी शुरू होगा कि भैया अब वहां की लड़ाई है कि पहले कॉस्ट आउटपुट बढ़ाना है, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं, जिससे कॉस्ट क्या हो? कम हो। कॉस्ट क्या हो? कम हो। और फिर एक लेवल के बाद वहां पे भी कॉस्ट क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। यस और नो? फिर जब वहां पे कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, सुन रहे हो? जब वहां पे कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, वो प्लांट भी फुल्ली यूटिलाइज, तो मैं एक और बिल्डिंग खोल लूंगा, वो जाएगा तीसरा प्लांट। यस और नो बोलना यार। हाँ, तो ये मेरा पहला प्लांट था, ये मेरा पहला प्लांट था, वो अपने आप में यू शेप था। प्लीज समझने की कोशिश करना, हाँ ना बोलना यार। फिर ये दूसरा प्लांट है, इसका अपने आप में एक शॉर्ट रन है। ये एक तीसरा प्लांट है, उसका अपने आप में एक शॉर्ट रन है। हर प्लांट का अपने आप में एक शॉर्ट रन, लॉन्ग रन है। हाँ या ना बोलो? हर प्लांट का अपने आप में एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन चल रहा है। हाँ ना बोलो ना यार? जब सारे शॉर्ट रनों को जोड़ के मैं एक साल अपने 10 साल की जर्नी देखता हूं कि पिछले 10 साल में मैंने क्या क्या किया या आने वाले 10 साल में क्या करने वाला हूं, तो क्या बनता है? एक लॉन्ग रन। क्या बनता है? एक लॉन्ग रन। हाँ बोलना यार। आज मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ाना शुरू किया है, मेरा शॉर्ट रन है। यस और नो? 10 साल में 10 अलग अलग सीए फाउंडेशन पढ़ा के, हर बार एक यू शेप कर्व बना के, जब सबको एक साथ देखूंगा तो क्या बनेगा बेटा? लॉन्ग रन। अरे हाँ ना बोल दे यार। हाँ, तो यही बात लिखी हुई है आपके काय में बेटा? एलएसी में। यही बात आपके काय में लिखी हुई है बेटा? एलएसी में। पूरी बात यही समझाई गई है। बहुत सारे एसएसी को मिला के, बहुत सारे एसएसी को मिला के क्या बनता है बेटा? एलएसी। क्या बनता है बेटा? एलएसी। और एलएसी का भी एक मिनिमम पॉइंट आता है, जो कि आता है ये। यस और नो? हाँ ना बोलो? पक्का? एलएसी में भी पहले क्या होगा? कॉस्ट गिरेगी। पहले क्या होगा? कॉस्ट गिरेगी, और बाद में कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। ठूसा मार दूंगा, पहले कॉस्ट क्या होगी और बाद में कॉस्ट क्या होगी? यहां पे गिरेगी किसके कारण? इकोनॉमीज के कारण। किसके कारण? और बढ़ेगी किसके कारण? डिस इकोनॉमीज के कारण। किसके कारण? किसके कारण? इकोनॉमी, डिस इकोनॉमीज के कारण। गिरेगी किसके कारण? बढ़ेगी किसके कारण? क्या होता है इकोनॉमीज? क्या होता है? स्केल बढ़ाने के कारण होने वाले फायदे। क्या 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 क्या? स्केल बढ़ाने के कारण होने वाले फायदे। मैंने एक प्लांट से 2 प्लांट कर लिए। मैंने एक प्लांट से कितने प्लांट कर लिए? 2 प्लांट। तो ये मेरे को फायदा मिलेगा। बोलो हाँ। 2 से 3 कर लूंगा तो कुछ फायदे और मिलेंगे। वो क्या होंगी? इकोनॉमीज। क्या होंगी? अच्छा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, 10वां प्लांट कर लूंगा तो नुकसान होने लग जाएगा। यस और नो? तो वो क्या हो जाएंगी? डिस इकोनॉमीज। क्या हो जाएंगी? डिस इकोनॉमीज। हाँ ना बोलना यार। पहले क्या होती है? पहले क्या आती है? इकोनॉमीज। क्या आती है? इकोनॉमीज। क्या होती है इकोनॉमीज? स्केल बढ़ाने के कारण होने वाले फायदे। और डिस इकोनॉमीज क्या होती है? स्केल बढ़ाने के कारण होने वाले नुकसान। इसलिए एलएसी कर्व कैसा हो जाता है बेटा? यू शेप। क्या हो जाता है बेटा? यू शेप। एक बार ईमानदारी से बताओ, ये पढ़ के आओगे कि नहीं? ये पढ़ के आना। नहीं होगा तो मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो। लेकिन कंपलसरी है कि आपको पढ़ के आना है। हाँ या ना बोलें? चल जाएगा। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी तुमको एक और इकोनॉमिक्स पढ़ना है बेटा। हेलो।